फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। यह क्वेश्चन हाई स्कूल परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि चित्र में DE पैरेलल BC, यानी कि DE जो है BC के समांतर दे दिया है और भुजा AD की लंबाई ज्ञात करना है। जबकि दिया है AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, AE का मान 2.7 दे दिया है और BD का मान 10.8 सेंटीमीटर दे दिया है और C बराबर 8.1 सेंटीमीटर दे दिया है। यह आपके सामने चित्र है। ABC हमारा एक त्रिभुज है जिसमें AE का मान दिया है, EC का मान दिया है और BD का मान दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो DE है BC के पैरेलल है, तो लिखेंगे कि चूंकि DE जो है BC की जब पैरेलल होगा तो हमारा संगत कोण बराबर होगा। तो ADE, ये जो संगत कोण है ये ADE बराबर ABC, ये एक हम ADC में लेंगे और ABC में, दो त्रिभुज में लेंगे तो ये संगत कोण बराबर हो जाएगा। और ADE बराबर ABC हो गया तो AED, अब ये भी देख रहे हैं, ये भी हमारा संगत कोण है। AED बराबर ACB, ये संगत कोण बराबर हो गया। तो जब किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं, दो कोण ये भी हमारा देख रहे हैं कि बराबर है, इसके ये वाला कोण भी इसके बराबर है, तो डबल ए यानी कि ए कसौटी से, एंगल कसौटी से यह जो ट्रायंगल है ADE और ABC समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC ए कसौटी से, एंगल कसौटी से बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि दो अगर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। यहाँ पे जब यह समरूप हो जाएगा तो लिख देंगे कि AE बटे AC बराबर AD बटे AB। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। दोनों त्रिभुज हमारा समरूप यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि AE बटे AC बराबर AD बटे AB, और AE को AE छोड़े हैं, AC के जगह पे यहाँ आपका AC दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पे हम लिखे हैं AE और EC। इसको हम दो भागों में इसलिए तोड़े हैं क्योंकि AE का मान और EC का मान मालूम है, DB का मान मालूम है और AD का मान मालूम करना है। AC की जगह पे तोड़ दिए हैं AE प्लस EC और AD को ऐसे ही लिखे हैं। AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB, यह आपका AB है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं AD प्लस DB, यह आपका AD प्लस DB हम लिखे हैं। अब हम मान रखेंगे AE का मान दिया है 2.7, यहाँ पे 2.7 लिख दिए। AC का मान, यह आपका AE का मान है 2.7, फिर AE का मान ही 2.7 है, EC का मान 8.1 है, तो यहाँ 8.1 लिखेंगे। AD का मान निकालना है तो AD की जगह पे AD ही छोड़ देंगे, फिर यहाँ भी AD छोड़ देंगे। DB का मान आप देख रहे थे कि DB बराबर 10.8 दिया है, तो 10.8 आप लिखेंगे यहाँ। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.7 और 2.7 में 8.1 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10.8। AD ऐसे लिखेंगे और इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम 27 में यानी कि 2.7 से 10.8 को कटाएंगे तो ये आपका दशमलव के बाद एक स्थान है, दशमलव के बाद एक स्थान है, दोनों हट जाएगा दशमलव, और 27 से 4 बार में ये कटा सकते हैं, 4 बार में, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। यहाँ आपका AD होगा और ये आपका AD प्लस 10.8 ऐसे लिख देंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से AD मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से AD प्लस 10.8 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 4 से AD में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4AD, और 1 से करेंगे तो AD प्लस 10.8 होगा। AD को इस साइड में लाएंगे तो 4AD और माइनस AD होगा इक्वल टू 10.8। 4AD में से यहाँ पे आपका 1AD है, माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3AD इक्वल टू 10.8।
या AD इक्वल टू 10.8/3 से इसको डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। और यही हमको फाइंड भी करना है AD का मान, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़िए और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।